वीरांगनाओं के शौर्य का संकल्प और उसको जन जन तक पहुंचाना प्रकल्प। वीरांगना रानी दुर्गावती, जिनकी विरासत आज केंद्र और राज्य सरकार के लिए प्रेरणा बनी हुई है। शौर्य, साहस, वीरता, पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती की संग्राम स्थली सिंग्रामपुर, जहां रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार की यह ऐतिहासिक पहल न सिर्फ नारी सशक्तिकरण का मिशन है, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए भी दृढ़ संकल्प है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ऐसे में वीरांगना दुर्गावती के 500वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक रखी गई। दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक के अतिरिक्त लाडली बहना सम्मेलन भी होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि बड़े शहरों की अपेक्षा पिछड़े और छोटे नगरों व ग्रामों में निवेश के साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़े, और यही वजह है मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक 5 अक्टूबर को दमोह जिले सिंग्रामपुर में हो रही है। 5 अक्टूबर को राज्य मंत्री मंडल के सभी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी सिंग्रामपुर पहुंच रहे हैं, जहां प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। यहां गांव के नजदीक सिंगौरगढ़ का किला है। यह क्षेत्र रानी दुर्गावती की राजधानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। वीरांगना दुर्गावती के 500वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके सम्मान में सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक करने का निर्णय लिया गया था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार नवाचार कर रही है। राजधानी भोपाल से निकलकर सरकार को सर्वस्पर्शी और जन सामान्य के सरोकार की सरकार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सागर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब मोहन सरकार का फोकस बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास पर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी। 5 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दमोह जिले में कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये पहल ऐतिहासिक है। हालांकि इस इतिहास को रचने के पीछे की वजह बुंदेलखंड क्षेत्र का इतिहास ही है। दरअसल दमोह जिले का सिंग्रामपुर गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की संग्राम स्थली है और रानी ने जमीन पर अपने जौहर दिखाए हैं। यहाँ का इतिहास पूरी दुनिया में जाना जाता है। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। इस दिन को देखते हुए रानी के सम्मान में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कैबिनेट में अहम निर्णय लिए ही जाएंगे। साथ ही आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी बड़े निर्णयों को मंजूरी मिलेगी। इसी दिन दमोह में एक कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की लाडली बहनों को मासिक किश्त भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री बहनों से संवाद भी करेंगे। सिंग्रामपुर और उसके आसपास स्थित ऐतिहासिक स्थलों का मंत्री परिषद के सदस्य भ्रमण भी करेंगे। रानी दुर्गावती के किले का अवलोकन के साथ रानी मंदिर में पूजा अर्चना और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण यहां पौधारोपण भी करेंगे। दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव के नजदीक सिंगौरगढ़ का किला है। ये क्षेत्र रानी दुर्गावती की राजधानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। वीरांगना दुर्गावती के 500वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके सम्मान में सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक का निर्णय लिया गया है। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के अवतरण दिवस की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने पूरे साल अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम हाथ में लेने का निर्णय किया था। मुझे इस बात का संतोष है, सरकार के गठन के साथ ही 3 जनवरी को हमने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर में की थी। उसके बाद अभी 5 अक्टूबर रानी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर पर हम कल कैबिनेट करने वाले हैं। मुझे इस बात का मन में गर्व भी है और अपने लिए खासकर पूरे प्रदेश के वासियों को भी मन में संतोष है कि हमारी वीरांगना, जिसने देश की
उस समय की कठिन परिस्थिति में न केवल सुशासन की बल्कि वीरता की भी बड़ी मिसाल पेश की, जिसने देश के सभी विरोधियों से न केवल डट के मुकाबला किया बल्कि अपनी जनता के लिए सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल उत्पन्न की। बात वीरांगना रानी दुर्गावती के शासन की करें तो उनके शासनकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र में गोंड संस्कृति ने देश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध किया है। उन्होंने अपनी पारंपरिक प्रथाओं से पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। आजादी के प्रति असीम प्रेम और किसी की अधीनता स्वीकार न करने की जिद और जुनून गोंड समाज की पहचान रही है। रानी दुर्गावती गोंड समुदाय के पराक्रम, भारतीय वीरता और शूरता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। रानी दुर्गावती के नेतृत्व क्षमता, साहस और बलिदान, राजनीतिक समझ, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के कार्य, सांस्कृतिक समृद्धि और राज्य में स्थिरता बनाए रखने की कोशिशें अतुलनीय थी। जन कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता और मातृभूमि की सुरक्षा के संकल्प ने रानी दुर्गावती को एक महान नेतृत्वकर्ता और शासक के रूप में इतिहास में अमर बना दिया। उनका जीवन और न्यायपूर्ण शासन आज भी प्रेरणा का ऊर्जा स्रोत है। ऐसे में रानी दुर्गावती की प्रेरणा से वीरांगनाओं के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प प्रदेश की मोहन सरकार ने लिया है। अब 5 अक्टूबर को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में होने वाली मंत्री परिषद की बैठक त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती पर उनको समर्पित है। मोहन सरकार का ये मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण, समानता के अवसर, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है, जो रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए सभी प्रकार से बहनों को साथ लेकर के और सेना का नेतृत्व किया, दुश्मनों से मुकाबला किया, मौका पड़ा तो अपने आप को कुर्बान भी किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर हम जो कल कैबिनेट करने वाले हैं, उसी अवसर पर श्री अन्न प्रोत्साहन की एक नई योजना का भी शुभारंभ 2024-25 के लिए, जो कोदो कुट के उत्पादन में कृषकों को मदद करेगी, इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं और कल हम अनाउंस करेंगे। इसके पीछे भाव ये है कि हम अपने अतीत के वो सारे गौरवशाली महापुरुष या वीरांगनाओं को याद करें, जिनके कारण से हमारा देश और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की यह ऐतिहासिक पहल नारी सशक्तिकरण मिशन केवल सरकार का एक प्रयास नहीं, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का दृढ़ संकल्प है। क्योंकि वीरांगना रानी दुर्गावती शौर्य, साहस, वीरता, पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। वे सुशासित और समृद्ध साम्राज्य की प्रेरणा स्रोत रहीं। गौरतलब है कि बीते वर्ष भी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का शिलान्यास और 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। उन्हीं के प्रोत्साहन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार ग्रामीण अंचलों में जाकर जनहितकारी निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। सिंग्रामपुर में होने वाले नवाचारों के कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। दमोह दर्शन पुस्तक का विमोचन, संकट के साथी एवं दमोह हेल्पलाइन मोबाइल ऐप का शुभारंभ, विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण, दमोह जिले के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन, दमोह जिले की उपलब्धियों के वीडियो का प्रदर्शन, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड योजना का शुभारंभ,
सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के खातों में राशि का भुगतान, विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण, ग्राम हरदुआ जामशा विकासखंड बटियागढ़ के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान, बाढ़ के दौरान बचाव कार्य करने वाली टीम का सम्मान, स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से संवाद और दमोह जिले के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है, उस अवसर पर ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है। जी संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है। तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे। मिलजुल कर और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा, जो उसकी तैयारी है, उस तैयारी में हम सब मदद करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत भी करना चाहता हूं कि उन्होंने दमोह को चुना और यहां पर कैबिनेट कर रहे हैं। दमोह जिले के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि यहां पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है संग्रामपुर में, और उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए राजधानी भोपाल से परे संभागीय और आंचलिक क्षेत्रों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ कैबिनेट की बैठकें करने की ऐतिहासिक पहल की है। दमोह जिले के संग्रामपुर में कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती की जयंती के दिन हो रही है। जाहिर है, संग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार कई संदेश देना चाहती है। बुंदेलखंड पर पिछड़ापन का दाग लंबे समय से लगा रहा, लिहाजा सरकार अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही वनवासियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। रानी दुर्गावती के माध्यम से आधी आबादी को भी साधने का संदेश साफ है और सरकार का सरोकार और लक्ष्य इस क्षेत्र को प्रदेश के मानचित्र पर उसकी अपनी पहचान दिलाना है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।